देखाई रही है मोदी के योगी के सुना नहीं दूरी रहे उनसा बहन एक योगी के राज्य में हम लोग को बहुत बहुत सुरक्षा हो रहा है, नहीं किसी का सुरक्षा नहीं हो रहा। कह रहे हम लोग के यही निवेदन है कि हमारे रसोइया हम लोग है, लेकिन हमारा लोग का वेतन थोड़ा चाहिए। अरे भीड़ में नहीं सुना तो बेटा बोले जी योगी जी जो बोले हैं कि जनता के लिए हम सब कुछ करेंगे। पढ़े हैं एमए तक, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग बेरोजगार हैं। इस सरकार से तंग आ गया और इन्हीं के जनसभा के बाहर आप लोग खड़े। हाँ, हम लोग बाहर आए थे योगी जी को देखने के लिए कि योगी जी हैं कैसे, बड़ा नाम सुने थे कि अगर आप कॉलेज में नाम लिखा ले रहे हैं, उसके बाद आप क्लास लेने नहीं जा रहे हैं, तो आपका कहाँ से रोजगार मिलेगा? आपके लिए क्लास तो लेना पड़ेगा ना। ये विपक्षियों का षड्यंत्र है, उन्हीं के द्वारा ये लीक कराया जाता है पेपर। गुंडा की सरकार थी पहले, आज बाबा जी ने जिस तरह से तोड़ के रख रहे हैं, पता चल रहा है किसी गुंडों की। हमारे मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूँ। अपने शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं न कहीं गलत है। आपने माना कि नहीं गलत? आपकी बात बराबर है कि थोड़ा सा यूपी में शिक्षा व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूल इतना फीस ले रही है, उससे जो है जो हमारे जो निचले वर्ग का जो है फैमिली है, वो जो है बच्चों को अपना सही एजुकेशन नहीं दे पाता है। 90 से ज्यादा देश हमसे भीख मांग रहा है कि हमें 2 मिसाइल दे दो, 10 राफेल दे दो। अच्छा, आज के डेट में कौन बता रहा था ये सब? मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपको कैसे पता हुआ? हम टीवी देखते हैं, टीवी पर न्यूज बताते हैं। आप लोग जो अभी टक्कर बोल रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें दिला रहे थे और पूरे भारत में 404। जब सीटें आई तो हालत खराब हो गया। तो देखिए सामने तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़न खटोला जा चुका है, लेकिन जो तमाम जो लोग हैं आप देख पाएंगे तस्वीरों को कि भाषण तो उनका समाप्त हो चुका था, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पर केवल हेलीकॉप्टर ये देखने के लिए रुके हुए थे। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर जाता है, देखिए भीड़ कितनी तेज यहाँ से निकल रही है। यहाँ से आइए थोड़ा सा महिलाओं से बात करने का प्रयास करते हैं कि महिला क्या करें। रुकिए के दिखाई रही है मोदी के योगी के मोदी के दिखा रहे कि योगी के? योगी के देख लें। हाँ, कहाँ देखे मिला जनता का के क्या कहत रहे न? अब का जानी भैया सुनी न नहीं सुना नहीं दूरी रहे उनसा बहन। अरे माइक स्पीकर लगा यहाँ तक सुनात रहा है, पता नहीं क्या आप लोग सुन लेना कुछ नहीं। हम लोग सुने रहे। क्या कहे ना योगी? यही कहे कि हम सबका विकास होगा, हाँ, यही सब लोग बोले हैं। तो कुछ आवास घरे उरे मिला बा? हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है, घर भी नहीं है। तो घर कच्चा पक्का? घर कच्चा है। हाँ। पानी बचला तो चुवाला। हाँ, मैं सबसे कहिला। झूठ तो नहीं बोला? झूठ नहीं बोली। चला घर देख ले भैया, चल के घर देख। अरे पहले भी आए रहे भाजपा के कार्यक्रम में कि कोई बुलावा रहा है? हाँ? कोई बुलावा रहा कि अपने से अपने से आए हैं हम लोग। उनका नाम सुन करके माथा पीट के आए हैं। योगी जी के देखे आए रहे ना? हाँ, बस उनका दर्शन के लिए कि हमारे लोग का क्या बात है। कहाँ घर है? मझवा विधानसभा में? चला योगी के देख लेंगे नहीं? देखे कुछ बोलना ना सुनाई देले से? हाँ, महिलाएं के लिए बहुत अच्छा बोले हैं। क्या बोले हैं? बोले हैं कि हमारी महिलाएं सबको आरक्षण मिलेगा। सब लोग एक योगी के राज्य में हम लोग को बहुत बहुत सुरक्षा हो रहा है, नहीं किसी का सुरक्षा नहीं हो रहा। अगले इससे पहले जो सरकार थी आप लोगों को क्या मतलब सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे? नहीं। इस समय मतलब बाजार जाते हैं, कहीं जाते हैं, सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित है। कभी रात बिरात कहीं भी जा सकती हैं, अच्छे से हैं, बहुत अच्छे हैं। तब इस बार किसको यही कह रहे हैं हम लोग के यही निवेदन है कि हमारे रसोइया हम लोग है, लेकिन हमारा लोग का वेतन थोड़ा चाहिए। कितना इसमें मिल रहा है? 2,000 तो मिल रहा है। हम लोग सुबह जाती हैं, सुबह 8 बजे हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं, इसके बाद 3 बजे आती हैं। 8 से 3 है तो 3 बजे आती हैं, लेकिन 2,000 मिलता है। मतलब पूरा दिन मतलब आप भोजन बनाती हैं और आपको जो है 2,000 रुपए मंथली मिलता है? हाँ, 2,000 मिलता है। तो हमारा यही क्या चाहते हैं कितना हो जाए? अरे कम से कम निमंत्रण मजदूरी तो देना चाहिए कि जितना मजदूरी है उतना तो देना चाहिए। 100 रुपया तो नहीं है, 100 रुपया है। 100 रुपया भी नहीं, इस महंगाई में उस 2,000 महंगाई में हम लोग बच्चा जियाए कि हम पढ़ाई लिखाई देखे कि क्या करें, बताइए। नहीं, सही बात है। और ये कहीं न कहीं मात्र 2,000 रुपए सही नहीं है। और सही नहीं है। हमारे लोग, हमारे रसोइया बहन के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन आपकी बातों को सुनेंगे तो उसको ये अमल जरूर करेंगे। आप लोग भी सुन के आए हैं योगी जी को?
क्या बोले हैं योगी जी? नहीं आपो कुछ बतावे, आपो वाला नहीं देखी न हर बार योगी जी आएंगे, हर बार योगी जी आएंगे, आएंगे। नहीं तो सैलरी आपका बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आएंगे, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ाएंगे, बोले तो हैं। आज बोले हैं? हाँ आज बोले हैं सभी महिलाएं को मजदूरी दिया जाएगा। हाँ सभी महिलाएं का मजदूरी बढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, इनका कहना है कि महिलाओं की मजदूरी बढ़ाई जाएगी। हटिए आप लोग थोड़ा सा हटिए, साइड हटिए। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से थोड़ा बात किया जाए। दादी देखे आए रहूं योगी जी के? सुनी है का कहत रहलन है? अरे भीड़ में नहीं सुनात रहा बेटा, सुनात रहे। कोई बुलाई रहा कि आई रही अपने से? अपने से नहीं, जनता के लिए आए रहे। अच्छा हाँ अब का कही तो जाना लेन नहीं योगी जी के? हाँ जानी के बा हमार जगह खुशी हो सबके देवे, हाँ। हमार जगह इच्छा है तो देव। आप नहीं बोल रही हैं, क्या बोले नहीं योगी जी? बोले जी योगी जी जो बोले हैं कि जनता के लिए हम सब कुछ करेंगे। उनके लिए जो आवास बनवाए हैं, लाइटिंग बनवाए हैं और वो गैस भी दिए हैं। मिला है आपको? हमको मिला है। अच्छा, सब कुछ जो बता रहे हैं सब कुछ सब हमको मिला है। क्या करती हैं आप? हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग खाली सिलाई करते हैं। अच्छा, मतलब अपना खुद का काम है? अपना खुद का काम है। बस चलिए, इस महंगाई में गुजर बसर हो जा रहा है? हाँ सब गुजर बसर हो जा रहा है। अभी एक लोग कह रहे थे रसोइयों का सैलरी बड़ा कम है, मात्र 2000 रुपया मिल रहा है। योगी जी 2000 दे रहे हैं। दे रहे हैं 2000 दे रहे हैं। 500 किए, हम 500 से बनाती हैं, 500 से 1000 किए, 1000 से 1500 किए, 1500 से 2000 किए हैं। 2000 न्यूनतम मजदूरी है कि उतना आपको मिल जाए तो ठीक रहेगा। हाँ न्यूनतम देना चाहिए। चलिए देखिए, तमाम महिलाएं हमारे साथ थी। कुछ और कथिन दादी का? कुछ नहीं, जो खाए नमक जेकर नीमक खाए कोई हराम न करे। अरे तो वो अपने घरे से थोड़ो नमक खिलाए रहे, तो सरकारी फंड से दिए रहे कहीं से दे रहे हैं। हाँ तो जनता गरीबन लगा देखे न। हाँ तो मोदी योगी का फोटो छपा रहा ऊपर देखे रहो? हाँ देखे है। कोई और बाटत रहा तो छपल रहा, कभी नहीं छपल रहा। नहीं बचा रहा, नहीं छपा रहा। चलिए देखिए, माता जी का नमक है तो कर चुकाएंगे। चलिए, तमाम युवा साथी हैं। चलिए, आप लोग क्या करते हैं ये बताएं पहले। हम इधर करते हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े हैं एमए तक, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, इसलिए हम लोग बेरोजगार हैं। बस अपना मार्केट है बाबूसराय, वहाँ से पिकअप में 10 रुपये भाड़ा देख पकड़ते हैं और चले जाते हैं बनारस। वहाँ मंडी में खड़े होते हैं, मिला कारभार, आदमी आए लेके गए तो ठीक है, नहीं किए तो नहीं। इसलिए इस सरकार से हम लोग तो एकदम तंग आ गए हैं। तो इस सरकार से तंग आ गया और इन्हीं के जनसभा के बाहर आप लोग खड़े हैं। हाँ, हम लोग बाहर आए थे योगी जी को देखने के लिए कि योगी जी है कैसे, बड़ा नाम सुने थे। अच्छा। देखने आए थे, बाकी वोट तो साइकिल को दे दिए। कुछ नहीं, 5 रुपए के बिस्कुट खाने आए थे। मतलब अच्छा, पा गए क्या बिस्किट? हाँ 5 रुपए का बिस्कुट मिला, वही खाने के लिए आए हैं। बस वही काम था और कुछ नहीं। क्या करते हैं, क्या पढ़ाई किए? हम तो 12th पास किए हैं इस साल। हाँ 18 साल उम्र हो गई है। करते हैं। हमारे साथ हैं, अभी वो कह रहे थे कि बड़ा बेरोजगारी है और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एमए करके बीएड बीटीसी बता रहे हैं करके हम लोग जो है जाते हैं लेबराना करते हैं। देखिए भैया, इसमें बात ये है ना कि अगर आप कॉलेज में नाम लिखा ले रहे हैं, उसके बाद आप क्लास लेने नहीं जा रहे हैं, तो आपका कहाँ से रोजगार मिलेगा? आपके लिए क्लास तो लेना पड़ेगा ना। उसके लिए जब आप खाली नाम लिखा रहे हैं बीए में, भैया बीए कर थी, अरे बीए में आप क्लास ही नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद कहाँ से आपको रोजगार मिलेगा? लोग कह रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, कई साल बीत गए, टीचर की वैकेंसी जो आ रही, वैकेंसी कहाँ नहीं आ रही? पुलिस की आई थी, भरिए निकलिए, SSC की भरिए निकलिए। कह रहे थे कि पुलिस का पहला बार पेपर दिए, लीक हो गया, फिर 6 महीना बाद चले गए, 6 महीना बाद चले गए नौकरी करने। मतलब कहीं उतना पैसा तो है नहीं कि कोई तैयारी करेगा फिर वहाँ बैठ करके, तो फिर चले गए काम करने, फिर दोबारा परीक्षा ना तो फिर परीक्षा हुआ ना, उसमें दीजिए। नहीं तो ठीक है, जैसे आपसे भी आज परीक्षा लिया जाए, ठीक है, आपके पास 6 महीने की बजट है, आप इलाहाबाद जाकर के तैयारी करेंगे, उसके बाद फिर परीक्षा होगा, वो पेपर लीक होगा, फिर 1 साल बाद फिर पुनः एग्जाम होगा, तो उस 1 साल तक आप क्या करेंगे? कहाँ से पैसा आएगा? पैसा तो नहीं आएगा, मगर जो नहीं, वो पैसा कहाँ से आएगा? आप तैयारी कौन करवाया? सरकार क्या करेगी? जब शासन प्रशासन के लोग हैं तो लोग क्या करेंगे? मतलब ये सब षड्यंत्र जो है, ये विपक्षियों का षड्यंत्र है। उन्हीं के द्वारा ये लीक कराया जाता है पेपर। और उसके बाद आपको बता दें, आपने देखा होगा अभी ये विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि रेलवे का एक्सीडेंट हो रहा है, रेलवे तोड़ा जा रहा है।
अब देखिए सामने ही मतलब तोड़ करके लोग लेकर के जा रहे हैं, दिखा दीजिए। अपना उद्दंडता करते रहेंगे, वो बात दूसरी है। बच्चे हम भी बच्चे हैं, वो जाते मन के सच्चे हैं, अपना मजा ले रहे हैं, उनको लेने दीजिए। लेकिन जानते हैं हर जगह की व्यवस्था ऐसी है। अभी रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे का जो एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये विपक्षियों का एक षड्यंत्र है। उनके द्वारा जिस तरह से आप लोगों ने देखा है, एक मिनट, आपने कहा षड्यंत्र रोड काटी जा रही है, रेलवे की जो पटरियां हैं उसको काटी जा रही है, तो ये सब विपक्षियों का ये आपने कहा कि विपक्षियों का षड्यंत्र है, लेकिन उसका रोकने का काम किसका है? सरकार को। बाबा जी रोकेंगे यार, पूरा औकात के साथ रोकेंगे बाबा जी। आप लोग क्या शांति बनाए, बाबा जी एकदम चाप के रोकेंगे। और अभी तो कहा देख, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से पूरे प्रदेश में गुंडा की सरकार थी पहले, आज बाबा जी ने जिस तरह से तोड़ के रख रहे हैं, पता चल रहा है किसी गुंडों की। हमारे मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूँ, कई गुंडे माफिया यहाँ जिस तरह से अपना षड्यंत्र कर रहे थे, जिस तरह से अपनी पौआ जमाने के चक्कर में पड़े थे, लेकिन बाबा जी ने ध्वस्त कर दिया है। और आज किसी की माई के लाल में औकात नहीं है क्या के गुंडई दिखा दे उत्तर प्रदेश में। अगर गुंडई करेगा तो दूसरे प्रदेश में चले जाए, या तो सीधे राम वहाँ ऊपर पहुँचा देंगे बाबा जी। आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस मुद्दे पर एक और विपक्षी बड़ा ये लोग कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? इस पर नहीं हो भैया, आप उठाकर देखिए, गूगल करिए कितने राजपूतों को मारा गया है। पहले नंबर पर ब्राह्मण है, दूसरे पर राजपूत है, तब तीसरे पर दूसरे हैं। जो कह रहे हैं बस हमारा हो रहा है, देखो भैया जो गुंडाई करे ना वो ठुसाई जाए, पक्का बताई देते। अभी एक मंगेश यादव का केस था जौनपुर में, वहां पर गगन यादव उनके समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता कह सकते हैं, या फिर उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते हैं, आयर रेजिमेंट की वो मांग कर रहे हैं, कुछ इसी तरह के उनके कार्यकर्ता। लेकिन वो 36 लोगों का लिस्ट लेकर आते हैं, टोटल उसमें सिंह लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई नहीं। सिंह लिखे से यार सब राजपूत थोड़ा हो जाते हैं। आपके दिखाई आजकल सब सिंह लिखे लगा, वो तो टाइटल बनाई ले, ऊपर ध्यान मत दे, सब सिंह लिखे लगा है। क्या नाम है? क्या आपका क्या नाम है? हमारा जो नाम है वो ठीक है, त्रिभुवन सिंह नीरज जी। गांव में मुझे नीरज बोलते हैं, वैसे त्रिभुवन सिंह उर्फ नीरज जी। हाँ, जी भाई साहब। चलिए देखिए, इनका कहना है कि जो सरकार इस समय चल रही है, पहले इनका कहना है कि गुंडों की सरकार थी, लेकिन अब जब से योगी जी आ गए हैं तब से परिवर्तन की लहर दौड़ गई है। तो मझवा का क्या माहौल है? अब चले वो मुद्दे पर बात हो गया, मझवा की हम लोग बात करेंगे। मझवा में सुचिस्मिता मौर्य जी 40,000 वोटों से जीत रही हैं। एकदम पहले से ही आपको तय हो गया कि इतना? मैं बता रहा हूँ, ये लोगों का उत्साह देखिए, युवाओं का उत्साह बता रहा है। हाँ, 40,000 वोटों से जीत रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो जाति पात की बात करके किसी को गाली देने का काम करता था, लेकिन सुचिस्मिता मौर्य जी एकदम किसी को आज तक एक शब्द गलत नहीं बोली हैं। एकदम पूर्ण रूप से, मतलब ऐसे उनकी छवि जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है। इसलिए लोग इतने बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे हैं और पढ़ी लिखी प्रत्याशी भी हैं। मैं गारंटी के साथ जिस तरह से बात करते हैं, कोई विपक्ष का प्रत्याशी बात नहीं कर सकता। और बड़ी ही सुंदर उनकी भाषा, कभी आप उनके साथ कभी रहे होंगे, अभी जाइए रहिए तो देखिए उनका व्यवहार कितना अच्छा है। किसी काम के लिए मैं कोई भी गया होगा तुरंत उसका काम होता है। तो हम ऐसे प्रत्याशियों की बात करेंगे जो जाति पात की बात नहीं करता। हम एक हैं, सेब हैं, और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने कहा कि हम एक हैं, सेब हैं, और एक मिनट, भाजपा भी नारा देती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भी बात करती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक नारा आता है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका क्या तात्पर्य? दोनों का थोड़ा सा। बटने और कटने की बात मैं कर रहा हूँ। बटने और कटने का मतलब यह है कि सभी समाज के लोग, देखिए, अगर बट के रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो अगर कट जाएंगे तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग मिलजुल के रहे, पूरे भारतवासी मिल के रहे, उनको लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो देश का विकास होगा, अपने मझवा का विकास होगा, मिर्जापुर का विकास होगा, और इसी के साथ साथ पूरे समाज का विकास होगा। उस पूरे समाज की बात कर रहे हैं। क्लेरिफिकेशन आप क्या दे रहे हैं? 12th है मेरा क्वालिफिकेशन। नहीं, हमारे कहने का मतलब जो हमने बात किया उसका क्लेरिफिकेशन। जो बोल रहे हैं आप लोग कि बटेंगे तो कटेंगे, हमने नहीं कहा ऐसा। जनता की नारा है, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ नहीं, योगी जी का कहना है। योगी जी का नारा है। अगर कोई काट के दिखाए, मैं बता रहा हूँ, गलत शब्द नहीं, कोई काट के कोई भी हो, गलत शब्द नहीं प्रयोग न करें। बात और रियलिटी है। ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन वो चीजें इस पर बोलने लायक नहीं। जो आपने शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं न कहीं गलत है। आपने माना कि नहीं गलत? आपकी बात बराबर है, लेकिन भावना ठीक है, लेकिन शब्द अगर कोई काट के दिखाए तो फिर बात करें ना। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए, अभी युवा हैं, उनको मैं समझा नहीं, जोश है थोड़ा। देखिए, हर समय थोड़ा सोच समझ के बात बोलना चाहिए। मित्र, आप बड़े हैं, आप आगे के भविष्य
आप देश के भविष्य हैं, कहीं गलत मत बोलिए। किसी को आपके शब्दों से किसी को बुरा लगे ये अच्छी बात नहीं है। ये बात, आप भारतीय जनता के अगर चाहने वाले हैं तो आपका जो ध्येय है ना, जो आपका विश्वास है, जो आपका चरित्र है, वो अलग होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गलत शब्द का कहीं समर्थन नहीं करती। चलिए ठीक है। और कुछ और हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये कहना है, हमारा घर आई जमुआ पोस्ट, जिला मिर्जापुर, विधानसभा। हाँ, तो ये जो विधायक इस टाइम जो लड़ रही हैं सुष्मिता मौर्य जी, इसके पहले विधायक थी, उसी के टाइम से जो है कि हमारा घर आई से जमुआ से होते हुए एक रोड जाता है पाँव के लिए। वो रोड पे आप कभी भी जाएंगे तो देखेंगे समझ लीजिए एकदम गड्ढा हो गया है। हम लोग गए थे जी, गए होंगे, देखे होंगे आप लोग। 15 साल से भाजपा की सरकार है, फिर भी अभी तक किसी का नज़र उस पर नहीं पड़ रहा है। तो हमारा निवेदन यही है भाई, कोई भी हो कम से कम विकास करे मझवा का, कम से कम सिर्फ जी। अभी बोलिए। कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ पे रास्ता खराब है, तो वहाँ पे जो पहले जो छोटे हैं उस पे आप जाएंगे ना कि डायरेक्ट आप ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आप पहले जो वहाँ के मतलब प्रधान है, जो वहाँ के मेयर का रोड से मतलब तो पहले उनके बाद उनको जाना चाहिए ना, ये नहीं कि डायरेक्ट आप टॉप पे तो नहीं जा सकते, पहले तो आपको उसके पे जाना चाहिए। विधायक के क्षेत्र में तो ये चीजें भैया वो PWD के अंतर्गत है, वो ग्राम सभा, वो विधायक के ही थ्रू आता है। बाद आप तो भैया वही करेंगे ना, 15 साल से हो गया भैया, तकलीफ हो रहा है। उसके बाद आप वहाँ पे गए थे उनके भैया, हम जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे? आपके गांव का है तो कौन जाएगा? आपके गांव का है तो कौन जाएगा? भैया गांव नहीं है, तब किसका? पाँव से आप जाएंगे, रात ला जाएंगे। जिसका भी विधानसभा क्षेत्र है, चाहे डॉक्टर विनोद बिंद हो, चाहे सुष्मिता मौर्य जी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में यदि कोई रोड हो। चलिए देखिए, रोड जो है यहाँ पे क्या कहते हैं कि मझवा में काफी बढ़िया रोज मैं कहना चाहता हूँ कि रोड यहाँ का सब सही है। थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पे इनको सरकार को ये है कि थोड़ा सा यूपी में शिक्षा व्यवस्था, जो प्राइवेट स्कूल इतना फीस ले रही है, उससे जो है जो हमारे जो निचले वर्ग का जो है फैमिली है, वो जो है बच्चों को अपना सही एजुकेशन नहीं दे पाता है, जिसके वजह से बच्चों को आगे चल के भी तकलीफ होती है। इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं बच्चे, आज भी इंग्लिश बोलने में गांव में आप चले जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश नाम पे बहुत डरते हैं। ताकि ये सब इनको जो है सरकार को थोड़ा ध्यान देना कि शिक्षा व्यवस्था उसके लिए भी इन लोगों ने प्राइवेट विद्यालयों में कुछ आरक्षित सीटें रखी थी कि गरीब वर्ग के बच्चों को वहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन यही देखिए चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं। प्राइवेट स्कूल यहाँ पे 2 ठो है, क्रिश्चियन है और यहाँ पंडितम की। कितना आरक्षण सीट है इसमें? एक भी आरक्षण सीट नहीं है। आरक्षित सीट है, लेकिन दरअसल वो चीज को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं करी, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि क्या कहते हैं कि हमने तो नियम लगा दिया, लेकिन उसका पालन भी तो करना चाहिए। खाली नियम लगा काम हो जाएगा? ये भी तो शिक्षा पे इनको संविधान बना है तो उसका नियमानुसार पालन भी होना बड़ा जरूरी है। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, इन लोग को बड़ा जल्दीबाजी है और निकालने का आपका यही तरीका ऐसे निकाला जाता है। शिक्षा नहीं रहेगा तो यही सब होगा, शिक्षा नहीं रहेगा तो यही सब होगा। अभी जैसे वो भाई साहब आए थे जो मूंछ रखे थे, वो किस तरीके से भाषा बोले, ये हमारे व्यक्तित्व को दिखा रहा है कि यहाँ मझवा के लोग कैसे बोल सकते हैं। अभी बाहर जो है कैमरा पे सब लोग देखेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे कि वहाँ के लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। 100 में 1 ही लोग जो है खराब हो सकते हैं। तो जिसके वजह से ये सभी सरकार पे थोड़ा सा ध्यान दें। लोग हमारे साथ हैं, क्या कर रहे हैं चाचा? कुछ कर रहे हैं आप भी? हम जो हैं योगी सरकार से, भाजपा सरकार से पूरी तरह से सहमत हैं। इसलिए कि बुजुर्गों का जो पेंशन है, किसान योजना है, माँ बहन की सुविधा है, सारी सुविधा से हम उनसे संतुष्ट हैं। एक समय था कि चीन ने हमें दबाया सन 62 में, अब आज एक समय है मोदी के चलते कि आज 90 से ज़्यादा देश हमसे भीख मांग रहा है कि हमें 2 मिसाइल दे दो, 10 राफेल दे दो। अच्छा, आज के डेट में कौन बता रहा था ये सब? मैं बता रहा हूँ। नहीं, आपको कैसे पता? हम टीवी देखते हैं, टीवी पर न्यूज बताते हैं, आप लोग बताते हैं, आप बताते हैं हमें कि कितनी नहीं। आप खुद जाकर राफेल वहाँ से राफेल मंगा रहे हैं और नहीं, हम दे रहे हैं। अब भीख मांगने वाली बात खत्म हो गई, ये विकसित भारत है। भीख क्यों कोई मांगेगा? भीख मांगेगा कि आपसे पैसे से खरीदेगा? कोई भीख मांगेगा? वही मांगेगा। हाँ, कुछ नहीं। नहीं, आप लोग बैक में क्यों बोलते हैं? सामने बोलिए, क्या कर रहे हैं? आपको जो कहना है कहिए, हमें जो जानकारी है हम कहेंगे, ठीक ना? चलिए आज तो लेकिन मझवा के बताइए, वो देश वो छोड़िए, उधर देश का जब मोदी का चुनाव होगा 440 से 444 बूथ हैं, 440 से 444 न्यूनतम बूथ हैं, ठीक है। जिस पर जितनी बार चुनाव हुआ सुचिता मौर्य जीती,
अनुप्रिया पटेल जीती, डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी चंदौली से आके। आज उनका मिर्जापुर में हॉस्पिटल भी है, सेवा भी कर रहे हैं, मकान भी बनवाए रहने के लिए कि मैं यहाँ रहूँगा, ये नहीं कि मैं चंदौली चला जाऊँगा। काम किए कि नहीं 2 साल रहे हैं? अच्छा ढंग से काम किए, काम नहीं है, काम नहीं है, क्या काम किए बताइए? कितने शौचालय? मेरा भाई खुद था एक छोटा सा। चलिए देखिए, हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए थे और चुनाव का माहौल बताइए, किसको जिता रहे हैं आप लोग? हम तो देखो पर्सनल अपनी वोट सुचिता मौर्य को देंगे और किसी को हमको दिलवाने का अधिकार नहीं। टक्कर किससे चल रहा है सुचिस्मिता का? टक्कर कहाँ की टक्कर है यार? टक्कर नहीं, टक्कर के कहले ज्योति बिंद जीत रही है इस बार, भारी बहुमत से ज्योति बिंद जीत रही है। ज्योति बिंद जीत गई है, यही जो कर रहा है। 80 सीटें दिला रहे थे, ये जो अभी टक्कर बोल रहे हैं ना, ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटें दिला रहे थे और पूरे भारत में 404। जब सीटें आई तो हालत खराब हो गया। तो ये सब वही बहाना है, यहाँ ज्योति बिंद जीत रही है। चलिए तो देखिए, हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए थे और ये योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा थी, आप सामने यहाँ पर देख पाएंगे। और फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुना और लोगों के इन प्रतिक्रिया के बारे में कैसे मझवा विधानसभा से आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ से चुन करके जाने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।